नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। अपने जीके के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज से हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वह है इंडियन हिस्ट्री अर्थात भारत का इतिहास। भारत का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। भारत उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है, जिसे कि भारतवर्ष के नाम से पुकारा गया। पुराणों तथा महाकाव्यों में भारत को भरतों का देश कहा गया तथा इसके निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान के नाम से जाना गया। यूनानियों ने भारत को इंडिया के नाम से पुकारा तथा अरब लोगों ने इसे हिंद के नाम से पुकारा। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाने लगा, जो कि फारसी शब्द हिंदू से बना था। अंग्रेजों ने भारत को इंडिया के नाम से पुकारा। अगर हम बात करें भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास तथा आधुनिक भारत अर्थात प्राचीन भारत का इतिहास तथा आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि वह कौन कौन से साधन थे जिनके द्वारा हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के वह कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो प्रथम हमारे पास स्रोत है वह धर्म ग्रंथ। जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उनको आधार मानते हुए हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। जो ग्रंथ इतिहास के ऊपर लिखे गए हैं उन ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए भी हम अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जान पाते हैं। बहुत से विदेशी भारत की सरजमीन पर आए तथा उन विदेशियों ने अलग अलग स्थानों पर घूमकर अपने अलग अलग सलेख या विवरण लिखे। इन विवरणों को पढ़कर भी हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जान पाते हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इतिहास के बारे में जानने वाला स्रोत है वह है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जब भी अलग अलग स्थानों पर खुदाई की गई तथा उस खुदाई में हमें जो भी अवशेष मिले उन अवशेषों को साक्ष्य मानते हुए उनके द्वारा भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम प्राचीन भारत के इतिहास के प्रथम स्रोत के बारे में बात करते हैं तो इसका प्रथम स्रोत धर्म ग्रंथ है तथा जो धर्म ग्रंथों में सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वह वेद है। तो बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है? वेद। जिसकी रचना या जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवयायन वेद व्यास को माना जाता है, जिन्हें की शॉर्ट में हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। तो धर्म ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? वेद। और वेदों की रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने, जिनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण देवयायन वेद व्यास था। वेदों को मुख्यतः 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो वेद मुख्यतः 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तथा इन चारों वेदों के संकलन को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। संहिता कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम वेद की,
जिसका नाम है ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें कि 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 462 ऋचाएं अर्थात मंत्र हैं। इन वेदों को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्री के नाम से जाना जाता था। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में यह पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। तथा ये गायत्री मंत्र मुख्यतः सूर्य देव को समर्पित है, जहाँ पर सूर्य देव को सावित्री के नाम से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें कि जो हमारा समाज है उसे 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तथा वैश्य। ऋग्वेद में ही गाय को अधन्य के नाम से संबोधित किया गया है। बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में अधन्य किसे कहा गया है, तो ऋग्वेद में गाय को अधन्य के नाम से संबोधित किया गया है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।